बिहार में घटनाओं की कमी नहीं है जो देश भर में चर्चा का विषय बन जाती हैं। खासकर बिहार में जुर्म और धोखाधड़ी की कहानियां से जुड़ी घटनाएं समाज और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा सवाल है। ऐसे ही एक अनोखी घटना बिहार के लखीसराय जिले से है, जहां एक व्यक्ति को आईपीएस अधिकारी की वर्दी में पकड़ा गया। यह लड़का मिथिलेश कुमार है, जिससे यह दावा किया था कि उसने 2 लाख रुपए देकर खुद को आईपीएस बनवाया है। इस अजीबोगरीब कहानी ने सोशल मीडिया को देश भर में काफ़ी सुर्खियां बटोरी और अब मिथिलेश ने अपनी इसी कहानी को यूट्यूब पर एक गाने के रूप में दिखाने की कोशिश की है, और वह कैसे हम इस कहानी में बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस कहानी को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह लड़का कौन है और क्या हुआ था। दरअसल 20 सितंबर 2024 को बिहार के लखीसराय में पुलिस ने एक व्यक्ति को आईपीएस की वर्दी में देखा और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ हुई तो पुलिस को यह बताया कि उसने 2 लाख रुपए देकर किसी व्यक्ति से खुद को आईपीएस बनवाया है। मिथिलेश 18 साल का। उसकी यह कहानी सुनते ही पुलिस के अधिकारी भी चौंक गए, लेकिन उन्होंने जब गहराई से जांच की तो इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। जांच में यह पाया गया कि मिथिलेश के दावे का कोई आधार नहीं है। उसने किसी को 2 लाख रुपए नहीं दिए थे, बल्कि उसने खुद से ही यह वर्दी सिलवाई थी। उसकी मंशा सिर्फ लोगों को धोखा देने और गुमराह करने की थी। पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने के बाद मिथिलेश को बॉन्ड भरने के बाद जमानत पर रिहा किया गया था, लेकिन इस घटना के बाद भी मिथिलेश ने हार नहीं मानी और उसने अपनी झूठी कहानी को अलग तरीके से पेश करना शुरू किया। जैसे ही मिथिलेश की इस कहानी ने मीडिया में हलचल मचाई, उसने इस आपदा को अवसर में बदल लिया। मिथिलेश ने यूट्यूब पर आईपीएस मिथिलेश नाम से एक चैनल शुरू किया। चैनल तो काफ़ी पुराना था, लेकिन इस पर जो वीडियो अपलोड हुए थे वो सितंबर के बाद, और इनने काफ़ी कम टाइम में 10 लाख के आसपास व्यू और 19,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। दरअसल वो एल्बम कंपनी के साथ मिलकर एक गाने में डांस करता हुआ दिखाई दे रहा आईपीएस वर्दी में। मिथिलेश ने अपनी इस कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाकर उसे एक म्यूजिक एल्बम में बदल दिया। इस गाने ने उसने खुद की कहानी को म्यूजिक अंदाज में पेश किया, जो तेज़ी से वायरल हो गया। गाने को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। गाने की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मिथिलेश अपने चैनल पर लगातार लोगों से अपील करता नजर आ रहा है कि उनके गाने को और अधिक हिट करवाए। मिथिलेश ने इस घटना को अपनी प्रसिद्धि का जरिया बना लिया और लोग इस पूरी घटना को एक मनोरंजन के तौर पर देख रहे हैं। भारत में सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने लोगों को अपनी कहानियां और विचार व्यक्त करने का एक बड़ा माध्यम बना दिया। कई लोग इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अपनी कला, टैलेंट या सोच को लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन मिथिलेश जैसे व्यक्ति इस मंच का इस्तेमाल करके अपनी नकारात्मक और झूठी कहानियों को बढ़ावा देते हैं। मिथिलेश ने अपनी इस कहानी को एक फेम का जरिया मान लिया। यह कोई पहली बार नहीं है कि किसी ने झूठी कहानी को वायरल कर दिया हो, लेकिन मिथिलेश की इस कहानी ने यह दिखाया है कि किस तरह से लोग अपनी गलतियों और धोखाधड़ी को भी लोकप्रियता में बदल सकते हैं। मिथिलेश ने न सिर्फ लोगों को गुमराह किया, बल्कि इस पूरी घटना को एक मनोरंजक कहानी में बदल उसका लाभ उठाने की कोशिश की। उसकी कहानी को सुनकर लोगों को हंसी आ जाती है और यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि आखिरकार यह सब कहाँ तक सही है। जब पुलिस ने मिथिलेश को गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस के सामने अपनी पूरी कहानी दोहराई। उसने कहा कि उसने 2 लाख रुपए देकर खुद को आईपीएस बनवाया है, लेकिन पुलिस ने जब उससे और गहराई से पूछताछ की तो उसकी कहानी के झूठ की परतें खुलने लगी। उसने कहा कि उसने 2 लाख रुपए देकर खुद को आईपीएस बनवाया है। मिथिलेश जिस शख्स का नाम ले रहा था, दरअसल वहाँ मनोज सिंह नाम का 4 लोग हैं और वह 4 में से किसी से पहचान भी नहीं हुई और 2 मोबाइल नंबर भी जो मिथिलेश के द्वारा दिया गया था वो भी ऑफ जा रहा है, जिससे यह साबित हो सके कि उसने किसी को 2 लाख रुपए दिए हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने जांच की और पाया कि मिथिलेश की कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है।
उसने खुद से ही आईपीएस की वर्दी सिलवाई थी और इस कहानी को बनाने का कारण केवल लोगों को प्रभावित करना और धोखा देना था। पुलिस ने मिथिलेश के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन उसने जमानत पर बाहर आने के बाद भी अपनी हरकतों को नहीं रोका। मिथिलेश ने अपनी इस घटना को लेकर यूट्यूब चैनल शुरू किया और वहां से कमाई करने की ठान ली। उसके गाने और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और अब लोग इसके इस चालाकी को भी मनोरंजन के तौर पर देख रहे हैं। मिथिलेश का इस रहस्य और झूठी कहानी ने एक बड़ी सामाजिक समस्याओं को उजागर किया है। यह कहानी केवल एक मजाक नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की सोच और मानसिकता को दर्शाती है। मिथिलेश जैसे लोग समाज में धोखाधड़ी और फ्रेब फैलाने के काम करते हैं और दुर्भाग्यवश ऐसे लोग कभी कभी चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। कहानी यह दिखाती है कि किस तरह से लोग सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर सकते हैं। मिथिलेश की यह चालाकी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में ऐसे घटनाओं को नज़रअंदाज कर सकते हैं। क्या समाज में इस तरह की झूठी कहानियों को बढ़ावा देना सही है? हमारे समाज में लोग शिक्षा, परीक्षा और मेहनत के बाद बड़े पदों पर पहुंचते हैं, लेकिन मिथिलेश की यह कहानी इस पूरी प्रणाली का मजाक उड़ाती है। इस बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट में बताइए। वही हमें हमेशा सच और झूठ के बीच अंतर करना आना चाहिए और ऐसे लोगों की चालाकी से बचना चाहिए जो समाज के गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मिथिलेश की यह कहानी एक उदाहरण है कि किस तरह से लोग अपनी गलतियों से भी लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में सच हमेशा सामने आता है। जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ भोपाल के विजय कुमार के लिए। हमारे छोटी सी यूट्यूब परिवार का ये अनमोल हिस्सा है, जो हर वीडियो पर कमेंट करके हमारे अंदर एक खास ऊर्जा भर देते हैं। उनका कमेंट सिर्फ शब्द नहीं बल्कि समर्थन और स्नेह का प्रतीक है। विजय हमेशा साथ खड़े रहते हैं जैसे एक सच्चे साथी हो। उनका यह समर्थन न केवल मुझे बल्कि ऑडियंस को छू जाता है। विजय, आपके इस अपार समर्थन के बिना ये सफ़र अधूरा है। दिल से धन्यवाद आपको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।